प्यारे बच्चों, आज मैं आपको त्रिभुज अर्थात अध्याय 6 के बारे में बता रहा हूं। 10वें वर्ग में अध्याय 6 में त्रिभुज के बारे में दिया गया है। त्रिभुज के बारे में आपको अच्छी तरह पता है कि तीन भुजाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये समतल क्षेत्र है। समतल यानी आकृति दो तरह के होते हैं, एक समतल और एक ठोस। समतल आकृति का होता है, एक ठोस आकृति का होता है। तो समतल आकृति में आपका जितना बहुभुज है, ठीक है, सब समतल आकृति में आते हैं। त्रिभुज से लेकर षष्ठभुज, अष्टभुज, नवभुज, दशभुज, जितना भुज है सब बहुभुज उसके अंतर्गत आते हैं। और ठोस के अंतर्गत घन, घना, बेलन, शंकु, ये सारे जो है आते हैं। तो मैं आपको त्रिभुज के बारे में बताने जा रहा हूं। त्रिभुज के दो अंग हैं, एक है कोण, दूसरी है भुजा। तीन कोण और तीन भुजा, तीन भुजाएं, ये दो अंग है इसके। और दोनों अंग रहने के कारण दो आधार पर इसका भेद है। इसके कोण के आधार पर सबसे पहला है न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज है। दूसरा है अधिक कोण। और तीसरा है समकोण त्रिभुज। तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। और भुजा के आधार पर क्या है? पहला समबाहु, दूसरा है समद्विबाहु, तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? न्यून का मतलब होता है कम, किससे कम? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ये न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, तो जिस त्रिभुज का तीनों कोण क्या हो? न्यून कोण हो, यानी 90 से कम हो। जिस त्रिभुज का तीनों कोण क्या हो? न्यून कोण हो, और न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो यानी 90 से छोटा होना चाहिए, 90 से कम और 0 से बड़ा। उसके बाद क्या है? चाहे बराबर हो या अंतर हो, 40-50 करके अलग अलग, सभी का मान अलग अलग हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि एक ही हो सकता है, लेकिन 90 से कम होना चाहिए, ये ध्यान में रहे। न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। और समकोण क्या है? जिस त्रिभुज का कोई एक कोण, एक कोण 90 डिग्री है, स्वाभाविक है, जब 90 हो गया तो दोनों मिला के 90 होना चाहिए, तो न्यून कोण हो जाएगा। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री, बाकी दो कोण क्या हो? न्यून कोण हो। चाहे 45-45 हो या अलग अलग हो सकता है, यहाँ 40 हो सकता है, यहाँ 50 हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। लेकिन जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री होना ही चाहिए और शेष दो कोण न्यून कोण हो, वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा, यानी एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। अधिक कोण, अधिक कोण किसको कहते हैं? जिस त्रिभुज का 90 डिग्री बड़ा, 180 छोटा। जिस त्रिभुज का एक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो। देखिए, ये 90 से बड़ा है, 90 सीधा खड़ा होता है, ये तिरछा है, ये 90 से बड़ा है। ठीक है, ये 100 डिग्री, ये 50 से 30 है, तीनों अलग 180। त्रिभुज के तीनों कोणफल 180 डिग्री होता है, तो 180 पूर गया। एक कोण 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण अधिक कोण हो, बाकी दो कोण न्यून कोण हो, वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अब आइए भुजा के अनुसार। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर आपस में, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर।
और क्या कहलाएगा? यदि इसका 5 है, इसका 5, इसका 5, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। त्रिभुजाओं का माप बराबर हो, उसका समद्विबाहु, जिस त्रिभुज का कोई दो भुजा आपस में बराबर, ये बराबर है, ये 5 5 है और ये 7 है। दो भुजाएं जिसकी बराबर, कोई दो भुजा चाहिए दोनों, या ये दोनों या ये दोनों, जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा आपस में बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। विषमबाहु, जिस त्रिभुज का कोई भी कोण एक दूसरे के बराबर नहीं, इसका माप 8, इसका 7, इसका 6, जिस त्रिभुज का कोई भी माप आपस में बराबर नहीं हो, ठीक है, जिस त्रिभुज का कोई भी माप आपस में बराबर नहीं हो, क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज। अब मैं आपको त्रिभुज की सर्वांग समता एवं समरूपता के बारे में बता रहा हूं। दोनों में क्या अंतर है? इसमें 3 शब्द मिला है, सर्व जोड़ अंग जोड़ समता। इसमें है सिर्फ सम और जोड़ रूपता। सर्व होता है सभी, अंग वन अंग समसमन बराबर। सर्व समता में क्या हुआ कि दो त्रिभुज हैं, ABC PQR, यदि इसकी भुजाएं दोनों क्या है? तीनों भुजाएं आपस में बराबर है या कोण बराबर है, ठीक है। जैसे यहां 30 है, यहां भी 30 है, यहां 50 है, यहां भी 50 है, यहां 100 है, यहां भी 100 है, ठीक है। ये क्या हुआ? सर्वांग सम हुआ, सर्वांग समान है। यदि ये 5 है, ये भी 5 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 6 है, ये भी 6 है, सभी अंग एक दूसरे से समान है, ये क्या कहलाएगा? सर्वांग समता। वैसे दो आकृति जिसका अंग एक दूसरे से क्या हो? मिलता हो, मतलब समान हो, अंग समान हो, मतलब उसका लंबाई चौड़ाई बराबर हो, ठीक है। यानी जो अंग अंग से दो ही है, एक कोण है और एक भुजा है, कोण और भुजा बराबर हो। इसके लिए हमारे विद्वानों ने इसके कई सूत्र बताए हैं। पहले होता है ए, दूसरा होता है, पहला आता है एस, दूसरा आता है एस, ठीक है। तीसरा आता है ए, चौथा आता है एस और पांचवा होता है RHS। वैसे दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, यह क्या कहलाता है? तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, क्या कहलाता है? आपस में सर्वांगसम कहलाता है। आपस में क्या आते हैं? सर्वांगसम वो कहलाते हैं, ठीक है। यदि कोई दो त्रिभुज है जिसका एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके बीच के कोण, दो भुजाएं और उसके बीच के कोण, उसी तरह दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं बीच के कोण के बराबर हो, तो ऐसे एस पद्धति से क्या आता है? सर्वांगसम होता है। फिर ए हुआ, जिस त्रिभुज का दो कोण और उसके बीच की भुजा, बीच में है बीच की भुजा, दो कोण और उसके बीच की भुजा उसी प्रकार के दूसरे त्रिभुज के दो कोण और बीच की भुजा बराबर हो, इस आधार पर ये ऐसे आधार पर हुआ। और एस क्या हुआ? जिस त्रिभुज का दो कोण और कोई एक भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो दोनों त्रिभुज का, तो क्या कहलाएगा? एस कहलाएगा। RHS ये समकोण त्रिभुज का है। दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि कर्ण R से रेक्टेंगल, ये समकोण त्रिभुज, S से हाइपोटेनस यानी कर्ण, ठीक है। यदि ये 5 है तो ये भी 5 हो, ठीक है। और कोई दो भुजाएं, 3 है, ये भी 3 है, यानी दो समकोण त्रिभुज
सर्वांग सम होंगे जब एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और कोई एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण भुजा के माप के बराबर। ये सर्वांग समता का ये इतना तरीका, ठीक है ना, सर्वांग समता का ये आधार हो, जो कि आप 7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। फिर भी मैंने इसको रिवाइज के लिए शॉर्ट में आपको सिखाया। अब आइए समरूपता के पास। समरूपता का कहना है कि इसमें दो आकृति है, इसका अंग बराबर नहीं हो, इसका कहना अंग बराबर लिखा रहना चाहिए। यहाँ सर्वांग समता में था अंग बराबर, लेकिन समरूपता इसमें रूप बराबर हो। तो कोई भी लंबाई चौड़ाई का हो उससे मतलब नहीं है, या माप से मतलब नहीं है, या मतलब है चेहरा से, कि दोनों का चेहरा एक जैसा होना चाहिए। जैसे हमारे विद्वानों ने चुन करके रखा है, पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा वर्ग, ठीक है, तीसरा वृत्त। समबाहु त्रिभुज दो हम तो खींच लेंगे हम, एक छोटा एक बड़ा खींच गए, और पूछा जाए दोनों के बारे में तो क्या कहेंगे? दोनों समरूप है। समरूप का ही चिन्ह होता है, सर्वांग सम का चिन्ह होता है इसे, ठीक है। तो ये दो त्रिभुज समरूप होगा। कौन? समबाहु, क्योंकि समबाहु छोटा रहे या बड़ा रहे उसका तीनों कोण 60 डिग्री करके होगा, कन्फर्म रहिए। ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, तीनों भुजाएं बराबर है तो इसकी भी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। ये 60 है तो इसका भी 60, इसका भी 60, इसका भी 60। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर उसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो ये दोनों जो है समरूप है, दोनों समबाहु त्रिभुज समरूप है। दो वर्ग है, चाहे वह छोटा ये हो या बड़ा हो, क्योंकि चारों कोण उसका समकोण होगा ना, बढ़ेगी, और भुजाएं आपस में सबका बराबर होगा, इसका भी आपस में बराबर, इसका भी बराबर। इसलिए दो वर्ग हमेशा क्या होंगे? समरूप होगा। दो वर्ग हमेशा समरूप, और दो वृत्त चाहे छोटा हो या बड़ा हो, दोनों का गोल आकार है, रूप एक जैसा है, इसलिए दोनों क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। दोनों वृत्त यानी हमेशा दो समबाहु त्रिभुज, दो वर्ग और दो वृत्त समरूप होते हैं। इसको समरूप करने की आवश्यकता नहीं है, ना इसमें कोई नियम लागू होगा, ये ऑलरेडी ऐसे ही समरूप है। यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि क्या दो वृत्त आपस में समरूप होते हैं, एकदम खूबी लिख दीजिए आप। दो वर्ग समरूप होते हैं, एकदम लिख दीजिए हाँ समरूप होते हैं। दो समबाहु त्रिभुज, ये तीन ही आकृति है जो एकदम परमानेंट जो है आपका समबाहु ये समरूप होता है। आपको पूछा जाए तो किन कौन कौन सी आकृतियां हैं जो कि सदैव समरूप होता है, तो उसमें आपका समबाहु त्रिभुज 1, वर्ग 2 और वृत्त 3, ये तीन जो है सदैव समरूप होता है, इसमें कोई नियम लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे भी दोनों समरूपता के लिए, दो वृत्त की समरूपता के लिए, दो त्रिभुज की समरूपता के लिए, क्योंकि त्रिभुज चैप्टर है, इसे त्रिभुज की समरूपता के लिए उन्होंने कुछ नियम निकाला, ठीक है, कि दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे, ठीक है, त्रिभुज की समरूपता, ठीक है। इन्होंने नियम निकाला त्रिभुज समरूपता के लिए कि सबसे पहला फैक्टर क्या होना चाहिए? समान कोणिक। समान न बराबर कोणिक गुना कोण। दो त्रिभुज हो लेकिन दोनों त्रिभुज का कोण क्या हो? समान हो। दूसरा फैक्टर क्या निकाला? संगत भुजा समानुपाती हो।
अब समान कोणिक क्या है इसके बारे में जानिए। ये दो त्रिभुज है, यदि इसका 80 डिग्री मान है और यहां 80 डिग्री मान है, इसका 40 डिग्री मान है, इसका 40 डिग्री मान है, और ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। आप देख रहे हैं कि 80 डिग्री इसमें है तो इसमें भी कहीं ना 80 डिग्री है, यहां भी है, यहां 60 है तो यहां भी कहीं कहीं 60 है, यहां 40 है तो यहां भी कहीं कहीं 40 है। इसका मतलब तीनों से मिल रहा है, इसको कहते हैं समान कोणिक। उसके बाद है संगत भुजाएं। भुजा तो ये है, सबको जान रहा है, इसको भुजा कहते हैं। भाई एंगल, इसको साइड, एस से साइड बना भुजा, ए से एंगल कौन, साइड, एस आई डी, साइड बना भुजा, इसलिए पहला अक्षर एस लिया, जहां एस लिखा रहे समझना भुजा। और एंगल, ठीक है ना, एंगल का क्या आता है, ए एन जी एल ई, एंगल, इसका पहला अक्षर ए लिया गया, ठीक है। इसलिए आपको शॉर्ट में एस और ए का प्रयोग किया हुआ। अभी इसका सरल शब्दावली आपको पढ़ाया मैं, एस ए एस, इसका मतलब क्या हुआ, भुजा कौन भुजा, उसमें नहीं बोल पाया मैं, समझा दिया, ठीक है ना। तो ये एस से संबोधित होता है और कौन को एंगल ए से संबोधित करते हैं। तो इसकी जो भुजाएं है वो क्या है, समानुपाती है। तो समानुपाती क्या हुआ, दो शब्द मिला है, समान अनुपात। समान अनुपात किसको कहते हैं, यदि दो अनुपात है, ठीक है ना, जैसे 25/50 है, ठीक है, बराबर 50/100 है, इसको कटा के देखिए, 50 का 50 गुना 100, 25 का 25 गुना 100, 1/2, और यहां भी 1/2 है। बटे को अनुपात बोलते हैं, भिन्न में जो लिखा गया है बटे में, इसको अनुपात भी बोलते हैं, बटे भी बोलते हैं, भाग भी बोलते हैं, 1/2, 1/2, 1:2, तीन तरह से बोलते हैं, 1/2, 1/2, 1:2। तो यहाँ भी 1:2 है, यहाँ भी 1:2, दोनों साइड का अनुपात क्या है, बराबर, इसी का नाम है समानुपाती। तो इस तरह का इसमें होना चाहिए भुजा, समानुपाती। अब संगत क्या है इसके बारे में जानकारी लीजिए। संगत भुजा समानुपाती होना चाहिए। संगत भुजा किसको कहते हैं, आप सुने होंगे कि गांव घर में बच्चे जो है कहता है तुम उसका संगत पकड़ लिया। संगत होना क्या हुआ कि जो लक्षण उसमें है वो लक्षण इसमें हो, ये संगत हो गया, ठीक है ना। तो संगत क्या हुआ, यहां पर सोच सुनिएगा, इसका जो कोण बराबर है, यहां 80 है, ए का कोण क्या है, 80 है, और इसमें देखिए कौन कौन 80 है, आर। यहां कौन ए बराबर क्या है, कौन आर है। उसके बाद क्या है, कौन बी कितना है, 40 डिग्री है, इसके बराबर कहां है, यहां कौन पी है, ये बराबर है। उसके बाद कौन क्या है, सी, कौन सी बराबर क्या है, कौन क्यू है। ये आपका कौन, ये क्या कहते हैं, समान कोणिक, ये समान कोणिक का था, समान कौन है। अब ध्यान दीजिएगा, कौन ए है, तो ये कौन ए जो बना है ये दो भुजाओं से बनी है, ये भुजाएं करके कहां मिलती है, बी और क्यू पर। तो ये बी क्यू पर मिलने के कारण ये भुजा को तैयार किया है। 80 ने इस सामने भुजा तैयार किया और ये 80 ने इस सामने भुजा को तैयार किया, ठीक है। तो बराबर कौन वाले सामने की भुजा को हम संगत भुजा कहते हैं। समान कोण वाले के सामने की भुजा संगत भुजा कहलाती है। अब देखिए आपके सामने क्या है, कौन ए 80 है या कौन आर 80 है। तो ए 80 के सामने भुजा क्या है, बी क्यू, बराबर यहां 80 कौन है, ये है। तो 80 के सामने भुजा क्या है, पी आर ओ क्यू, बी 80 है, ये सी है, ठीक है। तो क्या गया, पी क्यू है। समझ में आई बात। 80 के इस कोण के सामने भुजा बीसी है और यहां सी है, इसके सामने कोण क्या है, पी क्यू है। तो बीसी बराबर पी क्यू जो है ये क्या है, संगत भुजा हो गया। ठीक उसी तरह बी और पी बराबर है,
कौन बी कहाँ है, यहाँ। तो कौन बी के सामने भुजा क्या है, ए सी, बराबर यह कौन 40 डिग्री किसका है, यहाँ पी का है। इसके सामने भुजा क्या है, क्यू आर। ए सी बराबर क्यू आर, ये दोनों संगत भुजा है। ये दोनों कौन है, संगत भुजा है। और कौन 60, ये देखिए कौन 60 है यहाँ, इसके सामने भुजा क्या है, पी आर। नहीं पहले इसका देखिए, ए बी, और यहां क्या है 60 का सामने भुजा पी आर। ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, लेकिन हाँ ये दोनों आपस में क्या हो गए, संगत भुजा। ये दोनों आपस में संगत भुजा, ये दोनों आपस में संगत भुजा है। अब आपको संगत भुजा परिभाषा समझ आ गया होगा। समान कोण के सामने की भुजाएं संगत भुजा कहलाती है, समझ गए। समान कोण के सामने की भुजा संगत भुजा कहलाती है। और समान भुजा के सामने के कोण संगत कोण कहलाते हैं। संगत कोण भी होता है। संगत कोण किसको कहते हैं, समान भुजा, मान लीजिए इतना भुजा बराबर है तो इसके सामने के ये कोण क्या है, संगत कोण है। अभी बराबर है नहीं, यदि बराबर रहे, मान लिया दो त्रिभुज है, ठीक है ना, जिसका ये और ये दोनों बराबर है, ये तो इसके सामने के ये कोण और इसके सामने ये कोण, यदि ये P है और यदि R है तो ये P और R क्या बराबर R, ये संगत कोण हो जाएगा। फिर से समझिए, यदि ये त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी ये भुजाएं 5 है और ये भी 5 है ना, तो दोनों के सामने के कोण क्या कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे। यानी समान भुजाओं के सामने के कोण संगत कोण और समान कोण के सामने की भुजाएं संगत भुजा कहलाती है। तो इसमें दो फैक्टर है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम में दो त्रिभुज समरूप तभी कहलाएंगे जब उसका संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो, ठीक है, उस समान कोणिक हो और क्या हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो संगत भुजाएं समानुपाती क्या है, अब समानुपाती के बारे में समझा रहा हूं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें संगत कौन है, समान कोणी कौन है, ए और आर, कौन ए और कौन आर, ये क्या है, समान कोणी है, समान कोणी है। तो समान कोण के सामने भुजा क्या कहलाएगी, संगत भुजा। ए के सामने क्या है, बीसी, और आर के सामने क्या है, पी क्यू। ये क्या है, अनुपात। देखिए मैंने सिखाया था बटे, इसको बोलते हैं बीसी बटे पी क्यू, बीसी भागा पी क्यू या बीसी अनुपात पी क्यू हम इसको बोलते हैं, बराबर। दूसरा देखिए ये बी का, देखिए बी 100 है यहाँ और यहाँ कौन है 100, सी क्यू है, ये दोनों समान कोणिक है। तो बी के सामने की भुजा कौन है, बी के सामने एक भुजा है, बी से बना हुआ एसी है, एसी बटे क्यू के सामने भुजा कौन है, पी आर, पी आर, ये हुआ एसी भागा पी आर, ये इसको कहते हैं अनुपात, ठीक है, बराबर। तीसरी भुजा क्या है 50, यानी सी, यानी कौन सी बराबर क्या है, यहाँ का कौन सी एक 50 है, यहाँ कौन कितना है, कौन पी है, कौन पी। तो कौन सी के सामने भुजा क्या है, ए बी, और उसके सामने भुजा क्या है, पी के सामने भुजा क्यू आर, यानी बीसी बटे पी क्यू बराबर एसी बटे पी आर बराबर ए बी बटे क्यू आर। यानी यहाँ जो भी अंक रहेगी इसमें, ठीक है, यदि मान लिया जाए यहाँ 4/8 है, यहाँ 8/16 है और यहाँ 3/6 है, मान लिया जाए यहाँ 4 और 8 है, यहाँ 8 और 16 है, यहाँ 3 और 6 है, कटाइए 3 का 3, 3 में 6, यहाँ 8 का 8 9 16,
या 4 1 4 4 गुना 8। अब देखिए सब में 1/2 है, 1/2 है, 1/2। नहीं सभी अनुपात समान है, इसीलिए का नाम होगा समानुपाती। यानी तीनों का अनुपात क्या हो, समान हो। यदि बीसी का लंबाई 4 होता, बीसी का लंबाई 4 होता, पीक्यू का 8 होता, ठीक है, बीसी का यदि 4 होता, पीक्यू का 8, पीक्यू का 8 होता, एसी का 8 और पीआर का 16, पी और आर ये 16 होता। उसका एबी का 3, एबी का 3 होता और क्यूआर कितना है 6, ये 6 होता। तो इस आधार पर यदि इसको मान हम बैठाते इस पर, तो कटा कर क्या आता है, 4 का 4 गुना 8 1/2, फिर 8 का 16 1/2, 3 का 3 6 सब में 1/2 करके निकल रहा है। यानी इसका अनुपात, इसका अनुपात, इसका तीनों का बराबर है। इसी को कहते हैं समान और अनुपात, समानुपाती। दो शब्द मिला, समान अनुपात, ये समानुपाती हुआ। यानी इसी ढंग का त्रिभुज होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। समरूपता का ये लक्षण बताए, समरूपता का ये लक्षण है, इस तरह कराने पर समरूपता कहलाता है। तो दो त्रिभुज समरूप होंगे कब, जब भुजाएं क्या समान कौन हो, ठीक है, कौन क्या हो, समान हो, और उसकी भुजाएं संगत, भुजाएं क्या हो, संगत बोलना होगा। संगत भुजा क्यों बोला गया, क्योंकि आप 8/6 लिख देगा तब, कोई लिख देगा 3/16 तब, लेकिन नहीं, जैसे तैसे नहीं लिखना है। आपको हमेशा मिलाना कौन कौन, देखिए 30 है, इसके सामने भुजा BC है, ठीक है, या कौन 30 यहाँ है, इसके सामने भुजा PQ है, तो इसका मान 4 और इसका मान 8, 4 और 8 लिखना होगा। इस तरह से मान समान कौन के सामने की भुजा को दर्शाना होगा, तब पता चलेगा कि समानुपाती है या नहीं। नहीं तो यहाँ 8 लिख दोगे, कहीं 6 लिख दोगे, कहीं 16 ले, कहीं 4 लिख दोगे, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए संगत भुजाएं का नाम मतलब यही हुआ कि कौन जो बराबर कौन है उसके सामने की भुजा को संगत भुजा कहते हैं। तो जो कौन बराबर उसके सामने की भुजा को यहाँ दर्शाना है, उसी का मान रख करके कटाकर चेक करना है कि यह इसका जो कटाने के बाद या जो भी मान रखा गया है यह आपस में बराबर है या नहीं। तो बराबर है तो ये त्रिभुज क्या होगा, समरूप कहलाएगा। ये समरूपता के बारे में आपको आज बताया। अगले दिन मैं फेस प्रमेय के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, समझ में आएगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।